जैन साध्वी को दीक्षा लेने से पहले करना पड़ता है ऐसा घिनौना काम? और क्यों जैन साध्वी दीक्षा से पहले अपने बालों को नोच कर उखाड़ देती है? आखिर जैन साधु या साध्वी कैसा जीवन जीते हैं और वो खाना कहां से लाते हैं? आखिर क्यों जैन साध्वी सफेद वस्त्र ही धारण करते हैं? दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे जैन धर्म में पुरुष और महिलाएं दीक्षा कैसे लेते हैं। तो आइए जैन साधु और साध्वी की दुनिया को करीब से देखने का प्रयास करते हैं। नंबर 1, जैन साधु सुबह 4 या 5 बजे उठते हैं। हमारी भाषा में कहे तो 1-1.5 घंटा मेडिटेशन करते हैं। जैन भाषा में कहे तो प्रतिक्रमण प्रतिलेखन करते हैं। आखिर इस मेडिटेशन की प्रक्रिया में क्या होता है? ऐसे तो जैन संत हिंसा आदि कोई भी पाप नहीं करते हैं, लेकिन जाने अनजाने में कोई भी पाप हुए हो तो वो सब पापों का पश्चाताप करते हैं। नंबर 2, जैन साधु की शिक्षा सूर्य की पहली किरण से शुरू हो जाती है। जैन ग्रंथ हजारों की संख्या में मौजूद है। जैन साधु ग्रंथों के अद्भुत श्लोकों का कंठस्थ करते हैं। नंबर 3, लगभग 8:30 बजे तक ये श्लोक पाठ होता है। उसके बाद मंदिर में दर्शन और ऐसे छोटे मोटे काम करने के बाद वापस 9:30 बजे के आसपास शास्त्रों के अर्थ सीखते हैं, जिसमें साधु भगवंत अन्य साधुओं को शास्त्रों के रहस्य समझाते हैं। नंबर 4, जैन साधु दिन में एक ही बार खाना खाते हैं। जैन भाषा में कहे तो एकाशना, और वो भी सिर्फ दोपहर को। जैन साधु उसमें अग्नि का भी उपयोग नहीं करते। आपको ये सवाल आया होगा कि वो खाना कैसे बनाते होंगे, कैसे खाते होंगे? तो आपको बता दें कि जैन साधु खुद कभी भी खाना नहीं बनाते हैं। वो अनेक घरों में भिक्षा के लिए जाते हैं। जैन भाषा में कहे तो गोचरी के लिए जाते हैं। जैन संत सिर्फ जैनों के घर नहीं बल्कि सभी के घरों पर जाते हैं। बस शर्त सिर्फ इतनी है कि वहाँ पर मांसाहार नहीं होना चाहिए। जो लोग जैन संतों को पसंद नहीं करते या जैन संतों को भिक्षा नहीं देना चाहते तो उनके घर जैन संत नहीं जाते, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके कारण कोई दुखी हो। नंबर 5, सूर्य डूब जाने के बाद जैन संत कुछ भी नहीं खाते। खाना तो बहुत दूर की बात, वो पानी भी नहीं पीते। पूरी जिंदगी के लिए वो इस प्रतिज्ञा का सरलता से पालन करते हैं। नंबर 6, जैन संतों के पास अपना कोई घर नहीं होता। जैनों ने अपनी खुद की आराधना के लिए जो उपास्य बनाए हैं उसमें वे रुकते हैं। जैन संत पैदल चलकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं और सभी को अहिंसा का रास्ता दिखाते हैं। नंबर 7, जैन संत सफेद वस्त्र पहनते हैं। उनके पास मुश्किल से 1 या 2 जोड़ी कपड़े ही होते हैं। वो कपड़े भी सिले हुए नहीं होते। नंबर 8, सबसे बड़ी बात, जैन संत पंखा, एसी, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी आदि कोई भी साधनों का उपयोग नहीं करते, इसलिए वो दुनिया की हजारों गंदगी से दूर रहते हैं। नंबर 9, जैन संत साल में 2 बार लोच करवाते हैं। आखिर लोच यानी क्या? तो जैन संत अपने सर के और दाढ़ी के बाल हाथों से खींचकर निकालते हैं। ये एक ऐसा साहस है जो दुनिया में कोई नहीं करता होगा। बाल खींचकर जड़ से निकालने में दर्द होता है, खून भी निकलता है। यह बहुत दर्दनाक दृश्य होता है। हमें जैन संतों की मन की ताकत का अंदाजा इससे मिल जाता है। नंबर 10, जैन संतों के जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन सबसे महत्वपूर्ण होता है। मन में कभी भी गंदे विचार नहीं लाते। दीक्षा लेने के समय भी कुछ मजबूत आचारों का पालन करते हैं, जैसे कि विजातीय इंसान को स्पर्श नहीं करना। जैन संतों के उपास्य में सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले बहनों का प्रवेश बंद होता है, और इसी तरह साध्वी भगवंतों के उपास्य में भाइयों का प्रवेश बंद होता है। ब्रह्मचर्य ही जैन संतों का सबसे उत्तम स्नान है। उससे वो अपनी आत्मा को पवित्र बनाते हैं। जैन साधु भगवंत दुनिया की तमाम स्त्रियों को अपनी माँ, बेटी या बहन के रूप में ही देखते हैं, और साध्वी भगवंत दुनिया के तमाम पुरुषों को अपने पिता, बेटे या भाई के रूप में ही देखते हैं। ये बातें हमने संक्षेप में देखी, और यह देखकर ऐसा कह सकते हैं कि जैन संत अपना जीवन कितनी कठिनाइयों में जीते हैं, और आज के युग में ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए कहते हैं जो साधु बने वो महान है।